गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर क्लास 4th की, जिसमें चैप्टर 1 है और जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। चलिए पढ़ते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होते हैं, इनको कैसे अरेंज किया जाता है। द ऑर्डर इन विच द लेटर्स A, B, C, D आर अरेंज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमारे जो ये इस तरह के अल्फ़ाबेट होते हैं, इसको एक क्रम में लिखना ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है। A, B, C, D अगर ये इस तरह से इस क्रम में लिखा है तो ये अरेंज करा है हमने, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। और अगर हमने A के बाद D और D के बाद C फिर B F ये इस तरह के वर्डिंग लिखे हुए हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं कहलाते हैं। तो ये टॉपिक तो आपको समझ आ गया कि कौन से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहलाते हैं, ठीक है। अ डिक्शनरी प्रेजेंट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, दिस मेक्स इट इज़र फॉर अस टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। टेलीफोन डायरेक्टरीज एंड encyclopedias arrange names the entries in the alphabetical order। जब हमने देखा है कि हमारी जो डिक्शनरी होती है कि उसमें हमारी डिक्शनरी में जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स हम सर्च करते हैं, वो सभी वर्ड्स जो हैं एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही उसको अरेंज किया जाता है। उसमें सभी पेज पर सबसे पहले ए जो हमारा लेटर है उससे उसके सारे शब्द होंगे, सारे वर्ड्स उसी ए के ऊपर होंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से उन सभी लेटर्स को अरेंज करते हैं। और वो जेड तक, हमारा डिक्शनरी में जेड तक सभी वर्ड्स लिखे होते हैं। इसलिए जब हम कोई नया शब्द सुनते हैं ना, इंग्लिश में नया वर्ड सुनते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से डिक्शनरी खोलते हैं, उसमें देखते हैं। तो उसमें हमारा लेटर, अगर किसी ने बोला हमको चॉइस, तो चॉइस हमारा सी है, सी, ठीक है, CH। अब देखिए इसमें भी लेटर को अल्फ़ाबेट जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ना, उसको ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। तो हमें ए पोर्शन नहीं देखना, बी नहीं देखना। अब चॉइस का जो हमारी साउंड आ रही है वो सी से आ रही है, तो सी वाले जो हमारे वर्ड्स हैं हमें उसमें ही सर्च करना होता है, ठीक है। अब हमारा आया एक्सरसाइज 1, राइट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर द नेम्स ऑफ एनी 4। अब इसमें हमें ये 4 नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है। अभी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए नंबर 1 पे इन्होंने लिखा है फ्रेंड्स, नंबर 2 पे कलर्स, नंबर 3 पे एनिमल्स और नंबर 4 पे लिखा है इन्होंने कंट्रीज़, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, क्या क्या नाम दिए हैं, ये 4 नाम दिए। अब हमें इसे अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में, किसको, इन नामों को। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें जो नाम दिया है वो है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स हमारा कब आता है। अब मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। ये देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, ठीक है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर डी, फिर ई, ये हमारा एक, हमने जो है ना इन लेटर्स को एक अरेंज करा है, तभी ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। अब यहाँ पर जो नंबर 1 पर है वो है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारा ए के बाद नहीं आ रहा, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, कहाँ पर है, ई के बाद है एफ, ठीक है। तो हम फ्रेंड्स को नंबर 1 पे आंसर में नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखा है लेकिन आंसर में हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहला वर्ड क्या है, लेटर क्या है, ए। तो ए हम सर्च करेंगे, अगर ए से कोई वर्ड्स बना हुआ है तब हम उसको लिखेंगे। देखिए नंबर 3 पर यहाँ पर दिया है एनिमल्स, तो हम इसको लिखेंगे एनिमल्स, ठीक है। अब नंबर 2 पे हमें बी देखना है, बी में लेटर है कोई, बी से वर्ड्स नहीं है।
सी से वर्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सी से 2 वर्ड्स दे रखे हैं, सी वाले से 2 वर्ड्स हैं, एक तो कलर्स है, एक है कंट्रीज़। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें कन्फ्यूज़न दिया है, फर्स्ट लेटर सेम है, सेकंड लेटर भी सेम है, सेम टू सेम है, लेकिन जो थर्ड लेटर है उसको सर्च करेंगे। थर्ड लेटर में एल यू से पहले आता है या बाद में आता है, ये देखेंगे। अब यू जो है यहाँ पर बाद में आता है और एल पहले आता है, तो कलर्स हमारा सेकंड नेम हो जाएगा। सी ओ सेम टू सेम है दोनों में ही। अब जो थर्ड लेटर है हमारा एल, तो एल हमारा सेकंड नंबर पर आएगा क्योंकि हमने थर्ड लेटर को देखा है, ठीक है बच्चों। थर्ड लेटर में एल हमारा यू से पहले आता है, सॉरी। और थर्ड वर्ड्स में हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रीज़ हम सेम उतार देंगे, ठीक। क्यों, सी हमारा पहला है, COUNTRIES, ठीक है। कंट्रीज़ हमारा थर्ड नंबर पे सेम आ जाएगा ऐसे ही। अब फोर्थ पे आएगा हमारा एफ़, क्यों, क्योंकि सी के बाद डी फिर ई फिर एफ आता है, तो डी और ई से तो कोई लेटर्स इसमें वर्ड्स बने ही नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा फ्रेंड किस नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और नहीं आया है तो एक बार करके देखिएगा, आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे समझा रही हूँ, ठीक, ओके। देखिए बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको समझाया था, ये आपको अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आसानी से, ठीक है। अब हम सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज बी है उसको देखते हैं, तो उसको कैसे करना है, ठीक है। राइट ईच सेट ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इसमें जो वर्ड्स दे रखे हैं वो अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, जो आपको समझने पड़ेंगे कि कैसे हमें करने हैं। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसमें दिया है ANT, तो ए वर्ड्स हमें दिया है, ठीक है। ए लेटर हमारा इस वर्ड्स में आया है, फिर ई है, एलिफेंट, फिर मंकी है, फिर टर्टरीज है, फिर शार्क है। तो यहाँ पर हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं इन सारे ग्रुप्स को। देखिए सबसे पहला ए है, ए हमारा लेटर पहले आता है, तो हमारा यहाँ पर ए आंसर में क्या होगा, ANT, ठीक है, पहले आ गया। अब ए के बाद बी है, सी है, बी और सी से कोई भी वर्ड्स नहीं बना है, डी है, डी से भी कोई वर्ड्स नहीं बना है, फिर क्या है, ई, तो ई से यहाँ पर एलिफेंट बना है, तो यहाँ पर आ जाएगा एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, ओके बच्चों। अब एलिफेंट के बाद हमारा क्या आता है लेटर में, एफ, एफ से कोई वर्ड्स नहीं है इसमें, जी से भी कोई वर्ड्स नहीं है, HIJ देखते हैं, HIJ नहीं है, KLM, के नहीं है लेकिन M है, L भी नहीं है, M है, तो M से जो हमारा वर्ड्स आया वो क्या है, कॉमा लगा देंगे और फिर लिखेंगे इसको कॉमा लगा के मंकी, ठीक है। अब देखते हैं M के बाद कौन सा वर्ड्स आ रहा है, MNO, O से भी नहीं है, N से भी नहीं है यहाँ पर, और P से भी नहीं है, QR, QR से भी नहीं है, ST, तो S से हमारा शार्क आ रहा है। देखिए मंकी के बाद डायरेक्ट यहाँ पर शार्क लिखेंगे, ठीक है, SHARK, क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेटर मैच कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इसमें है टर्टरीज। टर्टरीज हमारा किसके बाद आता है, S के बाद T आता है, ठीक है, तो यहाँ कोमा लगा के हम टर्टरीज लिख देंगे, TORTOISE, ठीक है, टर्टरीज लिख दिया। अब ये हमारा सॉल्व हो गया, पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का जो ये आंसर है ये सॉल्व हो गया, हमने सॉल्व कर दी एक ग्रुप। अभी हमारा जो सेकंड ग्रुप है उसमें हमें बड़ा ही, जो हमने अभी यहाँ पर देखा था, बहुत ही कंफ्यूज कर दिया गया है। अब BAC, अब यहाँ पर देखिए एक ही लेटर से दो दो वर्ड्स बने हुए हैं, तो सबसे पहला तो ए हमारा अलग हो रहा है सेकंड ग्रुप में, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था और हम सेकंड ग्रुप लिख रहे हैं अब, जिसमें हमारा एप्पल वर्ड्स जो है वो अलग हो रहा है।
सबसे पहला वर्ड लेटर है, ठीक है। अब बी में देखते हैं कि बी में पहले कौन सा आएगा। तो बी का फर्स्ट लेटर तो सेम है, बट सेकंड लेटर हम देख लेंगे तो सेकंड लेटर में हमारा ए आ रहा है, तो हमारा ए पहले आता है ना, तो हम बी के बाद जो ए आ रहा है उसको देखेंगे सेकंड लेटर को, तो हमारा बनानास जो है वो पहले आ जाएगा, BANANAS बनानास। अब ए के बाद ई आता है, तो इसका सेकंड लेटर ई है, तो हम इसको इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, बीन्स। अब हमारा देखना ये है कि इन दोनों में कन्फ्यूज़न कैसे हो रहा है, इसको भी तो सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा देखिए साफ पता चल रहा है फर्स्ट लेटर सेम है, बट सेकंड लेटर हम जब देख रहे हैं तो दोनों अलग अलग हैं। तो ए हमारा सेकंड लेटर यहाँ पर कैरेट्स में है और कुकम्बर में हमारा यू है, तो यू हमेशा लास्ट में आता है और ए पहले आता है। तो फर्स्ट लेटर हम सेकंड लेटर हमारा ए है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ बीन्स के बाद कैरेट आ जाएगा, ठीक है, कैरेट्स। ओके, अब कोमा लगा के हम कुकुम्बर लिख देंगे, ये हमारा लास्ट नंबर होगा, लास्ट वर्ड्स होगा, ठीक है, कुकम्बर्स। ठीक, ये दोनों मैंने आपको ग्रुप समझा दिए। आई होप आपको ये तीनों ग्रुप भी समझ में आ जाएंगे। आप अपने से प्रैक्टिस करके देखिए। जहाँ पर भी हमारे पास, अब देखिए मैं समझा देती हूँ, यहाँ पर हमें दो दो शब्द जो शुरू के लेटर थे ना, फर्स्ट लेटर वो एक जैसे थे। यहाँ पर बीन्स का और बनानास का सेम था फर्स्ट लेटर, लेकिन सेकंड लेटर देखा तो वो चेंज थे। तो सेकंड लेटर में जो सबसे पहले आता है, हमने वही वर्ड्स को उठा के यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा है। ओके, और जो हमारा बीन्स में सेकंड लेटर सबसे बाद में आता है, उसको हमने बनानास के बाद लिखा है। लेकिन लिखा साथ में ही है, ये नहीं कि आप अलग अलग कर दें, ठीक है, साथ में ही लिखना है, मगर लेटर्स देखना है। इन दोनों के बीच में भी अगर बी से कोई और नाम लिखा है, वर्ड्स लिखा है, और वहाँ का सेकंड लेटर मैच नहीं कर रहा है, ई से पहले आ रहा है, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखो सेकंड लेटर को देखा है, तो बी बनानास में सेकंड लेटर है ए, जो हमारा सबसे पहला लेटर है, और ई हमारा जो है कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे ई आ रहा है। तो हमने ई वाले लेटर्स से जो बीन्स बना था उसको बाद में लिखा। अब इसी तरह से थर्ड ग्रुप देखेंगे। थर्ड ग्रुप में लिखा है पांडा, पीनट्स, प्रोव, पॉपकॉर्न, पिज़्ज़ा। अब ये देखिए यहाँ पे सभी एक ही लेटर से बने हुए हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट लेटर चेक करो, इसका पी है, और सेकंड लेटर क्या है, पांडा में ए है, पीनट्स में ई है सेकंड लेटर, और फिर इसमें आर है थर्ड में, फिर ओ है, फिर आई है। तो इसका हमने सेकंड लेटर देखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा पांडा, क्यों, क्योंकि ए आ रहा है सेकंड लेटर, ठीक है, पांडा। फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा क्या आता है, ई आता है, तो पीनट्स आएगा। अब ई के बाद हम देखते हैं आर हमारा कितने नंबर पे आता है। आर हमारा यहाँ लास्ट में आ रहा है, लेकिन उससे पहले तो हमारा ओ आता है ना, तो पॉपकॉर्न, तो ओ, उससे पहले भी हमारा आई आ रहा है, ठीक है। तो पांडा, पीनट्स, पिज़्ज़ा, पॉपकॉर्न, प्रॉप, ठीक है। हमने सेकंड लेटर को देखा, तो हमारा क्या ग्रुप बना, आंसर में क्या बना, पांडा, पीनट्स, पिज़्ज़ा, पॉपकॉर्न, प्रॉप। ओके, क्लियर। अब थर्ड लेटर हमने कंप्लीट कर, थर्ड ग्रुप हमने कंप्लीट किया। फोर्थ ग्रुप देखते हैं। फोर्थ ग्रुप में भी हमारे फर्स्ट लेटर्स एकदम सेम है, सेकंड लेटर भी सेम टू सेम है। अब इसमें क्या है, इसमें हमें थर्ड लेटर देखना है कि थर्ड लेटर हमारा क्या है। फर्स्ट में लिखा है चॉक, सेकंड है चीज़, चिली, चर्च, चॉइस। अब यहाँ के फर्स्ट सेकंड लेटर जो हैं एकदम मैच करते हैं, लेकिन थर्ड लेटर हमारा मैच नहीं करता एक दूसरे से। तो चॉक का जो थर्ड लेटर है वो ए है, तो फर्स्ट नंबर पे हम चॉक लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड वाले का क्या है, ई है, और उसके बाद आई आ रहा है। फिर चर्च में हमारा थर्ड लेटर यू आ रहा है, चॉइस में ओ आ रहा है। तो इसको भी हमने ऐसे ही अरेंज करना है जैसे हमने अभी यहाँ पर अरेंज किया है।
तो CHA चॉक पहले आ जाएगा, फिर चीज़ आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, आई वाला चिली हमारा पहले आएगा, फिर उसके बाद चॉइस आएगा। क्यों? क्योंकि IJKLMNO हमारा पहले आता है, किससे? यू से पहले हमारा ओ आता है, तो चॉइस पहले आ जाएगा, चर्च हमारा चॉइस के बाद आएगा। तो ये ग्रुप भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्रुप है, इसमें देखिए इसमें भी फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर सेम टू सेम है। अब यहाँ पर हमारा थर्ड लेटर क्या है, ओ, ए, ई, ए, टी, सॉरी ए। अब यहाँ देखिए यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। यहाँ पर किसी वर्ड्स में तो फर्स्ट सेकंड लेटर सेम है, मगर थर्ड लेटर में अंतर है। लेकिन थर्ड लेटर में भी किसी वर्ड्स में सेम टू सेम दे रखा है, तो क्या करें, तो फोर्थ लेटर देखेंगे। अब इसमें STORY स्टोरी दे रखा है, स्टैम्प में फर्स्ट लेटर ए दे रखा है, तो हमने क्या करना है, स्टैम्प हमने पहले लिखना है। ठीक है, स्टैम्प हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, या फिर हम स्टार्ट पहले लिख देंगे, START, तो हमने फर्स्ट लिख देना है स्टार्ट। ओके, फिर सेकंड लेटर हमने क्या लिखना है, स्टील। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका थर्ड लेटर ई है। ठीक है, अब ये दोनों हमारे सॉल्व हो गए। अब हमें देखना है स्टोरी का जो थर्ड लेटर है वो क्या है, ओ, तो ओ हमारा यहाँ लास्ट में आता है। ठीक है, तो इससे पहले के जो वर्ड्स थे वो नहीं देखने, ये वाला ओ, पहला स्टार्ट है, फिर स्टील है, फिर स्टोरी है। ठीक है, ये तीनों लिख देने। अब आ गए हमारे स्टैम्प और स्टेडियम, इन दोनों में कौन सा सबसे पहला लिखा जाएगा, तो इसमें फोर्थ लेटर को देखा जाएगा। फोर्थ लेटर इनका, स्टैम्प का जो है फोर्थ में M है और स्टेडियम के फोर्थ में D है। तो देखिए D हमारा पहले आता है M से, यहाँ M है और यहाँ D है, तो D हमारा पहले आ जाएगा। स्टोरी के बाद हम लिखेंगे स्टेडियम और फिर लिखेंगे स्टैम्प। स्टैम्प हमारा लास्ट वर्ड है। ठीक है, तो ये मैंने सारे ग्रुप आपके सॉल्व कर दिए हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब हम समझाते हैं यहाँ पर जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, जिसमें लिखा है विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स यूज्ड इन द वर्ड्स एजुकेशन फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड्स। अब एन एनिमल, अब यहाँ दिया है एनिमल और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एजुकेशन में जो हमारे लेटर्स हैं, इन्हीं से मिलता जुलता किसी वर्ड्स को, किसी लेटर को देख के यहाँ पे एनिमल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे DOG डॉग, DOG डॉग आ सकता है, 3 बॉक्स दे रखे हैं। ठीक है, D हमारा आ गया। ठीक है, वी कैन कैच बटरफ्लाइज विद दिस, किससे पकड़ते हैं, नेट से पकड़ते हैं, तो नेट NET नेट आ जाएगा। इट मीन्स द सेम एज गिविंग समथिंग टू समवन। अब यहाँ पर क्या आएगा, अपने से सर्च करिए। ठीक है, ये मैंने वाक्य दोनों जो बॉक्स है ना आप पर छोड़ दिए हैं, आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, हम उसमें आपके साथ मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो, ये चैनल, ये चैप्टर सब अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल पे जाइए, जो नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और सभी फ्रेंड्स को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे जो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो भी नई वीडियो होंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय।